नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना आओ सीखे शब्दों के अर्थ में अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस पावन पर्व यानी गणतंत्र दिवस की बेला को हम सभी ने बहुत ही उत्साहपूर्व बनाया है। तो इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पावन पर्व की। और आज हम बात करते हैं, अपने विषय की ओर चलते हैं कि हमको बात क्या करनी है। तो हम विराम चिन्हों के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आपको 3 विराम चिन्ह बताए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह वो चिन्ह होता है जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जैसे कि तुम कब आए। ये हमने सीधे बोला, यानी प्रत्यक्ष रूप से जब सीधे बोलते हैं तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और प्रत्यक्ष कथन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि तुम कब आए, तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष कथन, मतलब डायरेक्ट। और अगर हम ये कहें कि मुझे नहीं पता तुम कब आए, तो ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया। तो इन दोनों ही स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप आ जाए उद्धरण चिन्ह के बारे में। उद्धरण चिन्ह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। इकहरा मतलब ये हो गया, दोहरा मतलब ये हो गया। ठीक है। तो अब आप लोग दोस्तों सोच रहे हो उद्धरण चिन्ह इकहरा दोहरे को हम कहाँ यूज करते हैं। तो इकहरा का मतलब ये होता है कि जब किसी भी शब्द की हम विशेषता बताते हैं तो उस समय भी हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया खाना। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया खाना, ये हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो खाने का मतलब होता है जैसे डाक खाना। ठीक है। तो यानी खाने का मतलब अर्थ यहाँ पे हो गया घर से। ठीक है। तो डाक खाना जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह के लिए अगर हम बात करें तो महान जो निबंधकार हैं फ्रांसिस बेकन, उनके बारे में जैसे मैं बताऊं कि अगर हम उनका एग्जाम्पल लें तो महान निबंधकार थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो लेखन, हिंदी में जो लेखन है उससे दुरस्तता आती है, लेकिन पढ़ने से पूर्णता आती है। तो इन्हीं, अगर हम इनके एग्जाम्पल को लेके, इनके उदाहरण को ले लें, तो वहां पे हम अगर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम उद्धरण चिन्ह दोहरे का प्रयोग करेंगे। ये कहरा हो गया, ये दोहरा हो गया। ठीक है। यानी हमने ऐसे स्टार्ट किया, लेखन से दुरस्तता आती है, जब एंड तक हमने इसको याले दोहरे याले चिन्ह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं विवरण चिन्ह में। जैसा कि आपको इसी से क्लियर होगा कि आगे किसी चीज का विवरण देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। निबंध लिखिए के बाद मैंने ये वाला साइन लगा दिया, तो हमारा हो गया विवरण चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का मतलब है कि निर्देश देने से। तो इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में कई जगह करते हैं, इसको डैश भी बोलते हैं। जैसे अगर हमने बोल दिया कि तुलसीदास जी ने ये कहा डैश, तो क्या उन्होंने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यहाँ पे भी हम लोग इससे समझ गए कि डैश का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विस्मयादिक बोधक, यानी इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। ये जैसे कि कभी शोक हो, घृणा हो या फिर दुख हो, तो इन सब भावनाओं के लिए हम विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अरे, फिर जैसे हमने लिखा अरे, अरे के बाद हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, विस्मयादिक बोधक का साइन लगा दिया, अरे वह जीत गया। ठीक है। तो यानी ये हमारे भावों को बताने के लिए होता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण विराम, यानी जहां पर पूर्णता ना हो वो अपूर्ण विराम का वहां प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आप लोग ने देखा हो, योजक चिन्ह तो बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि योजक चिन्ह विलोम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख दिन रात। जैसे हमने लिख दिया सुख और दुख, दिन रात। ठीक है। आगे आ जाते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह ये छोटा ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक है, ये मंजुला जो है ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। समानता सूचक में भी क्या होता है कि जहां पे भी वाक्य पूर्ण हो जाता है, यहाँ पे भी कोई शब्द पूर्ण हो जाता है, तो वो समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले दिया तपोवन। तपोवन को अगर हम तपोवन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तपाधन वन, तो ये आके आता है तपोवन बनता है, यानी किसी बराबर का साइन यहाँ पे, इसको समानता सूचक, यानी इसके बराबर ये आया है तो बराबर का चिन्ह हमने प्रयोग किया है, यानी समानता सूचक का चिन्ह प्रयोग किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने आपको इससे पिछले वीडियो में 3 चिन्हों का प्रयोग बताया था। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 चिन्हों को
हमें अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करना है और याद करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताती चली आ रही हूँ कोई मीनिंग, तो आज मैं आपके लिए 2 शब्द लेके आई हूँ। पहला मेरा शब्द है खोरिया। खोरिया जैसे कि गाँव में कई लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। खोरिया मतलब होता है कटोरी या प्याली। दूसरा मेरा शब्द है ख्याति। ख्याति का मतलब होता है जैसे कोई भी प्रसिद्धि या हो या किसी की प्रशंसा करते हैं, जैसे उसने वो ख्याति प्राप्त कर ली। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।